जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी इस देश में दंगा नहीं रुक सकता है, बलात्कार नहीं रुक सकता है। आगरा में मुझे बताइए, योगी जी भाषण दे रहे थे, आगरा में खुलेआम तलवार लहराई जा रही है, कौन सी कानून व्यवस्था है? अरे उसी आगरा में जामा मस्जिद के बाहर, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक खास समुदाय का आदमी जानवर का सिर रखकर चला गया, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकालकर पकड़कर जेल में डाल दिया। तो कौन माहौल खराब कर रहा था? आपकी जुबान सिल गई। आप लाठी डंडे लेकर जाएंगे? ठीक है, रुक जाइए, रुकिए, दुरान गुप्ता आऊंगा। अवधेश जी, अरे रुकिए भाई, अवधेश जी, पहली लाइन में धर्मेंद्र यादव ने न्यूटन का लॉ पढ़ा दिया। एक लाइन साफ है, सियासत के लिए दंगा सही है। नहीं, इसके साथ एक लाइन और है कि अगर कहीं भी हिंदू मारा जाए, गरीब हिंदुओं को, भले वो पिछड़े दलित हों, भले वो आदिवासी हो, जनजाति हों, अगर उनको कोई मुस्लिम और मुस्लिमों का समूह मारे, भगाए, उनका घर जला दे, तो इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां भाजपा को छोड़कर कोई उस पर एक शब्द विरोध करने के लिए तैयार नहीं होगी। जिन लोगों ने भी मालदा में का जो अभी पारलालपुर हाई स्कूल है, वहां के से रोती हुई महिलाओं और लोगों को देखा है, उनको कम से कम जो लोगों ने देखा है, कम से कम एक मनुष्यता के नाते उनका हृदय तो पिघलना चाहिए, जो नाव से बैठकर भाग रहे हैं। अच्छा, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि अगर ये सामान्य दंगा है, जैसे आप भी दंगा कह रहे हैं, इसको दंगा कहेंगे या योजनाबद्ध तरीके से मुर्शिदाबाद को पूरी तरह मुस्लिम जिला बना देने, हिंदुओं से खाली करने की योजनाबद्ध जो है हमले हैं? क्योंकि वहां से सारी रिपोर्ट है कि तालाब में जहर डाल गया, मछलियां मर गई हैं, टंकी में जहर डाले गए, वहां कुएं में जहर डाले गए हैं कि दोबारा लौटे नहीं, लोग बता रहे हैं और सरकार इसका खंडन नहीं कर रही अभी तक। और जो वहां बीएसएफ के लोग हैं वो तो हाईकोर्ट के आदेश पर गए हैं। जो मुखर्जी साहब बोल रहे हैं कि पहुंच गए, से नहीं पहुंची है। बीएसएफ को तो वहां घुसने नहीं देते हैं। ममता बनर्जी ने बीएसएफ के खिलाफ आंदोलन किया। बीएसएफ वहां बीएसएफ जो है गाय की तस्करी कराती, आरोप लगता है। बीएस पर मुकदमा करते हैं तृणमूल के कार्यकर्ता। तो देखिए, एक भयावह परिस्थिति है वो। उसको आप सामान्य अगर मानते हैं कि वो दंगे नहीं है, भाई अगर बहक का विरोध करना है तो उसमें हिंदुओं के घरों पर हमले करने का क्या मतलब है? और वहां जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि वो गैस का जो पूरा एलपीजी लिए हुए हैं, वो एलपीजी से आग लगा रहे हैं, दिया सलाई से। पेट्रोल उनके हाथ में है, पेट्रोल से जला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। तो ये तो दंगा थोड़े है ये। अगर वहां एसडीपीआई का हाथ आ रहा है, पीएफआई वहां मीटिंग ले रही है, अभी जो आदमी पकड़ा गया है आज वो, और सबसे बड़ी बात कि कोई अगर हिंदू देवी देवता की मूर्ति बना रहे, जो धुलियान में पिता पुत्र की हत्या हुई है, केवल इसलिए हुई है कि वो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाता था, उसको खींच करके घर के बाहर मार दिया गया। बीएसएफ पर वहां गोलियां चली है। तो इसको ठीक से समझने की कोशिश करिए। देश के सारे मुसलमान ऐसे नहीं है, लेकिन अगर एक बड़ा वर्ग डायरेक्ट एक्शन बना रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल डायरेक्ट एक्शन की भूमि रही है, नहीं ठीक से नहीं होगा। ममता बनर्जी की सरकार अगर वहां एनआईए जांच करने जाती है बम विस्फोट का वर्धमान में, तो उनके कार्यकर्ता उन पर हमले करते हैं, खदेड़ते हैं। सीबीआई जाती है, उनको मारा खदेड़ा जाता है, उसको घायल किया जाता है। बीएसएफ इसलिए सर कि मणिपुर के पीछे जाकर नहीं छिप रहे, और इसके विरोध आई बात समझ में धर्मेंद्र यादव जी। और इसलिए नहीं बोल रहा, हाँ इसलिए बीच में नहीं बोल रहा, इसलिए बीच में नहीं बोल रहा कि वहां की क्या हकीकत है ये बयां हो रहा है। आप भी बोलते सिर्फ बंगाल पर, तो आपके भी बीच में नहीं बोलता। बंगाल पर बोलिए, फिर चैलेंज आपको भी दे दूंगा। और 1 मिनट का चैलेंज आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप ना टीएमसी सरकार पर बोल रहे हैं, ना हिंदुओं के प्रधान पर आप बोल पा रहे हैं। चिंता का विषय सुनो। अरे भाई क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब उनमें मणिपुर भी चिंता का विषय है, लेकिन मणिपुर की चिंता में क्या मुर्शिदाबाद के हिंदू प्रयागराज नहीं होनी चाहिए। इस देश की एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ा होकर के सच बोलने को तैयार नहीं है, मालदा में जाके उनका आंसू पोंछने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी की यात्रा घोषित नहीं हो रही है, कहीं कोई विपक्ष सड़कों पर नहीं उतर रहा है। ऐसे देश चलेगा भाई? उसकी भी चिंता। मणिपुर की चिंता सबको होनी चाहिए, उसमें मुझे कोई
दिक्कत नहीं है, लेकिन मुर्शिदाबाद की चिंता नहीं हो। आपके वीर भूमि का वहां नौजवान पकड़ा गया। भाई मैं तू मैं डिबेट नहीं करता हूं। आंदोलन में भी किसानों को दंगाई बता देते। मैं का डिबेट नहीं करता हूं। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं भाई। धर्मेंद्र राव, आपको अपने पार्टी का पक्ष रखना है, आप चिल्लाइए, आप मैं कर नहीं रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ बीच में, मैं आ रहा हूँ बीच में। ये जरा तस्वीर रखिए। अरे रुकिए धर्मेंद्र जी, रुकिए अवधेश जी, अभी रुकिए। ये जो महिलाओं की तस्वीर है, अरे सुनिए धर्मेंद्र यादव जी, सुनिए धर्मेंद्र यादव जी, आप मणिपुर के महिलाओं की बातचीत करिए। नहीं सुनिए सर, आप मणिपुर की महिलाओं की बातचीत करिए, आपका स्वागत है। आप मणिपुर के हालात पर सवाल उठाइए, बिल्कुल आपका स्वागत है। और विपक्ष ने सवाल भी उठाए, लेकिन ये महिलाएं, ये परिवार जो घर छोड़कर जा रहे हैं, ये आपके लिए महिलाएं नहीं है, ये परिवार नहीं है। ये जो घर चल गए, ये आपकी परिभाषा में ये अहिंसा बोल दिया जाए इसको। ये आपको नहीं, तो इनकी बात क्यों नहीं करते आप मणिपुर की बातचीत करिए, लेकिन इनकी भी बातचीत करिए, बातचीत करिए। इनकी हिम्मत है आपके अंदर धर्मेंद्र यादव को, इन जले हुए घरों की बातचीत करिए। पीडीए के साथ क्या कर रहे हैं? चलिए अब मेहरदीन को मैं लाता हूं, रुक जाइए, अब रुकिए सर। नहीं आपके अंदर पॉलिटिकल करेज है धर्मेंद्र यादव, मैं खुलकर कह रहा हूं, नहीं आपके अंदर पॉलिटिकल करेज कि आप इन महिलाओं की बात कर पाएंगे, इन जले हुए घरों की बातचीत कर पाएंगे। आप करिए मणिपुर की बातचीत, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बंगाल की भी बातचीत करिए। राष्ट्र के नक्शे में, हिंदुस्तान के नक्शे में बंगाल है, बाहर नहीं है और ना बाहर होने दिया जाएगा, ये खुलकर सुनिए। अब मेहरदीन, भड़काने के लिए एक्शन का रिएक्शन। आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हो, उस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों के खून से होली खेलना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। यह लिमिट है आप लोगों की। देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से पूरे देश का माहौल खराब करने के लिए ये सरकार इस तरीके का बिल लेकर आई, और भाजपा को तो आज जो है, उनकी तो जो है होली, दिवाली, जितने भी बड़े बड़े त्योहार हैं, उनके लिए तो आज खुशी का दिन है, क्योंकि पूरे देश में दंगा, ऐसा बिल ले आओ जो पूरे देश में दंगा हो। आज तो बंगाल है, कल कोई और दूसरा राज्य होगा, कल तीसरा राज्य होगा। तो इसका जिम्मेदार अगर कोई है, वो तीन हिंदू भाई हमारे मरे हैं, और जो इतने लोगों को, लाखों की संपत्तियों का नुकसान हुआ है, इसका जिम्मेदार अगर कोई शख्स है तो मोदी जी और अमित शाह जी हैं, क्योंकि वो इस तरीके का कानून लेकर आए जो हमारे देश की संपत्तियों को छीनने के लिए, मुसलमानों की संपत्तियों को छीनने के लिए, मुसलमानों की मस्जिदें, इबादत गाहें, दरगाहें, कब्रिस्तान को छीनने के लिए इस तरीके का बिल लेकर आई। मगर हम बार बार कह रहे हैं कि हम हिंसा का हमेशा समर्थन नहीं करते हैं, हम हिंसा का कंडेम करते हैं। हिंसा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई प्रोटेस्ट करना है तो उस पीसफुल तरीके से करिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, सरकार को आईना दिखाने का काम करिए। मगर ये सारी चीजें करना, दंगा करना, मगर ये कौन लोग हैं, इन्हें भी कपड़ों से पहचानने की बात मोदी जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई से पता लगना चाहिए ये लोग कौन है। अच्छा, कि ये दंगाई कौन है। मैं तो अरे आप इन दंगाइयों पर मेहरदीन बोल नहीं पा रहे हैं, बजरंग दल, आप इन दंगाइयों की आलोचना नहीं कर पा रहे हैं। आप कह रहे हैं चूंकि सरकार एक बिल लेकर आ गई, अताउर रोहन जी 30 सेकंड दीजिए। आप चूंकि एक सरकार बिल लेकर आ गई, इसलिए आप इस प्रदर्शन को, इस तोड़फोड़ को, इस लूटपाट को, इस दंगे को जस्टिफाई कर रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कपड़ों से पहचाना जा रहा है। नहीं ऑल इंडिया, देखिए मैं कह रहा हूँ, इन लोगों की कपड़ों से पहचान के जांच करनी, जांच होनी चाहिए कि ये लोग बीजेपी के, बीएचपी के, बजरंग दल के लोग हैं कि नहीं है। क्योंकि बंगाल में आने वाले समय में चुनाव होने वाला है, उससे पहले बंगाल का माहौल कैसे खराब कराया जाए, पहले उन दंगाइयों पर आप बोलिए तो भाई, ये गलत हो रहा है। कैसे वहां पर अपने लोगों को छोड़कर दंगा करवाया जाए। आप इन दंगाइयों पर बोलिए तो सही कि बंगाल में जो हो रहा है गलत हो रहा है। पार्टी को फायदा, आप ये नहीं बोल पा रहे मेहरदीन। आप उल्टे लोगों के बीच जाकर आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके नेता कह रहे हैं कि खून की होली खेलना चाहती है सरकार। बिल्कुल